हमारा सनातन धर्म है। हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व में यह कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। एक बार फिर दिग्विजय सिंह हिंदुत्व को लेकर मुखर दिख रहे हैं। जिस लहजे में उन्होंने सनातन और हिंदुत्व को समझाया, उसने प्रदेश की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। अब उनके बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस हिंदुत्व के जवाब में सनातन को आगे बढ़ाना चाह रही है? सनातन के जरिए कांग्रेस को हिंदुत्व की वो काट मिल गई है जिसके सहारे वो 2023 में बीजेपी को टक्कर दे सके। अब दिग्विजय सिंह के बयानों से तो यही झलक रहा है। हमारा सनातन धर्म है। हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। हिंदुत्व और दिग्विजय सिंह का उस पर बयान मानो बीजेपी को बैठे बिठाए वो बहाना देना जिसके जरिए वो दिग्विजय को घेर सके। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी के लिए पंचिंग बैग की तरह दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व पर बोला तो बीजेपी ने दिग्विजय को आड़े हाथ ले लिया। और दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ये जो उनकी व्याख्या है ये पूरी तरह से तुष्टीकरण करने के लिए और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ये पूरा उन्होंने कहा। जो कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए हैं और जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ये मध्य प्रदेश है और दिग्विजय सिंह जी ये ना समझे कि मध्य प्रदेश में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने पहली बार हिंदुत्व को लेकर कुछ कहा हो। ना ही वो पहले नेता हैं जिन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है। राहुल गांधी भी हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच के अंतर को समझाते हुए नजर आ चुके हैं। उस वक्त भी देश भर में कुछ इसी तरह का सियासी हो हल्ला मचा था। अब एमपी में भी सियासत की वही तस्वीर उभरती दिख रही है। लेकिन एमपी चुनाव से पहले दिग्विजय की हिंदुत्व और सनातन की परिभाषा लोगों को कहां तक समझ आती है, ये भी जल्द पता चल जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस हिंदुत्व की कार्ड के रूप में सनातन पर जोर दे रही है? सवाल नंबर 2, क्या विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व वर्सेस सनातन का मुद्दा गरमाएगा? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने सनातन को लेकर आगे बढ़ने का प्लान बनाया है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है हिंदुत्व बनाम सनातन। आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे, जो लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो तो समझ जाएंगे कि लड़ाई पुरानी है, अंदाज नया है। वही तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी का कांग्रेस पर और कांग्रेस का ये कहना कि नहीं साहब, हम सभी वर्गों के साथ हैं। अब वाक्यांश बदल गए हैं, संवाद बदल गए हैं। दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि सनातन, और उनका आरोप है कि हिंदुत्व का अर्थ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है, वो एक परंपरा है, एक रिचुअल है जो चला आ रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह जब ये बात कहते हैं तो वो बिना कहे ये आरोप लगा जाते हैं या इशारा कर जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का वो स्वरूप है जिससे समाज का, भारतीय समाज का एक वर्ग जो अल्पसंख्यक है वो चिंतित होता है, वो डरता है। ये दिग्विजय सिंह आरोप भी लगाते हैं या इंडिकेट कर जाते हैं, कई बार खुल के आरोप लगता है। लेकिन यहाँ जब वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का अर्थ डंडा मारना नहीं है, तो डंडा किसको मारा जा रहा है, ऐसा आरोप रहता है। जबकि बीजेपी की तरफ से भी ये बात, खुद एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही कि कुछ लोग भगवा रुपट्टा डालकर गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर निकलते हैं और उसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी।
तो सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में जब बीजेपी ये कह रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो बीजेपी के ये कहने का क्या अर्थ है कि वहां जो पार्टी जीती है उस पार्टी के शासन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं? यानी वो पार्टी क्या है? वो पार्टी अल्पसंख्यक परस्त पार्टी है, या समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने, ये बीजेपी का आरोप है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है जो कहीं ना कहीं यह आरोप बीजेपी का है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रश्रय देती है। यानी इशारे इशारे में बहुत कुछ कह दिया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा और उधर से कह दिया जाता है हिंदुत्व तो ये नहीं है, डंडा मारना। बड़ा ही, यानी कि आगे जाकर ये लड़ाई कांग्रेस शायद सनातन को एक आधार बनाएगी, क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर ऐसा माना जाता है कि बीजेपी स्थापित है, तो आप सनातन को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन लड़ाई पुरानी रहेगी, कलेवर नया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, बंसल न्यूज़, उनका बहुत स्वागत। मनोज, जिस तरह से हमने देखने समझने की कोशिश की है इस पर, अब ये दिग्विजय सिंह जी का कहना कि सनातन है, हम तो सनातन को फॉलो करते हैं, हिंदुत्व कितना भिन्न है इस सनातन से, इसको उन्होंने आरोपित किया, यानी आरोपित बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में किया, और ये आरोप लगाते हुए किया जो हम सब ने सुना। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सनातन का तो मतलब ही यही है, शाश्वत, सदा, जिसका कभी अंत ना हो। और यदि हिंदुत्व और सनातन के बीच की दोनों चीज़ों को देखते तो बहुत एक महीन सा वो आता है। हिंदुत्व भी वही है, हिंदुत्व का कभी अंत ना हो। हिंदुत्व की चर्चा तो हमेशा होती रही, बरसों बरस से, यदि हम सदियों से देखते रहे तो हिंदुत्व की एक बात होती रही, और ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदुत्व से ही सनातन बना। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे पर हम लोग लगातार बात करते हैं शरद जी, कि अब कांग्रेस भी ऐसे मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहती, वो अपनी परिभाषा गढ़कर उस पर बने रहना चाहती है। यदि सनातन की बात भी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात फिर हिंदुत्व की भी आएगी। लेकिन हिंदुत्व में कभी ये नहीं सिखाया, हिंदुत्व तो ये कहता है, उसने कहा कभी हिंदुत्व में ये नहीं कहा गया कि आप डंडा मारिए या ये सब कीजिए। तो हमें लगता है ये एक नई परिभाषा जरूर उन्होंने कर दी, जो थोड़ी सी मुश्किल कांग्रेस को बढ़ा सकती है। पर इतना ज़रूर है कि जो पूरा यदि हम देखें उसको, तो उसका अर्थ यही निकलकर सामने आ रहा है कि अब कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर है, ना वो सनातन छोड़ना चाहती। लेकिन बीजेपी का भी आरोप है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। यानी जो कर्नाटक की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसके आते ही पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले खुश हो गए। अब देखिए, वो तो वीडियो वायरल हो रहा है जिसको आधार बनाया भारतीय जनता पार्टी। ऐसा ही वीडियो राहुल गांधी की यात्रा का भी था जी, वो भी। तो ये सब मुद्दे तो आप गरमाएंगे शरद जी, कैसे आप दिखा पाएंगे? यदि हिंदुत्व को आप छेड़ेंगे तो फिर यही सब वीडियो काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे लगता है संभल के चलने की जरूरत होगी कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। कम से कम कर्नाटक ने ये बताने का प्रयास किया। जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप कैसे देखते हैं? क्या ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को फॉलो कर रही है, और अब एक दूर की कौड़ी सही, लेकिन ऐसा भी विचार सामने आ रहा है कि क्या सनातन के जरिए, क्योंकि अब वो हिंदुत्व की पार्टी तो नहीं हो सकती है उस तरह से, तो सनातन की पार्टी होने की कोशिश कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, बहुत दुखद विषय है, और कांग्रेस को ये लगता है कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को मैनिफेस्टो में लाकर या बजरंग बली को अपमानित करके उन्होंने कर्नाटक चुनाव जीत लिया है। तो ये गलत फहमी भी है। बेसिकली कर्नाटक चुनाव इसलिए नहीं जीता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं उसकी वजह क्या है। लेकिन सबसे दुखद बात क्या है शरद जी, मैं आज आपको कहूँ कि आज देखिए, आपके दर्शकों में बंसल न्यूज़ के कई हिंदू होंगे सर, और कई मुसलमान भी होंगे, दोनों देख रहे हैं इस चर्चा को। बिल्कुल। तो जब हिंदू इस चर्चा को देखता है कि हिंदुत्व का मतलब तो डंडे मारना होता है, कब्जा कर लेना होता है, गुंडागिर्दी होता है, ये डिफेमेटरी है सर, अपमानजनक है। मैं अपने फॉर्म में लिखता हूँ हिंदू मेरा धर्म है, और मेरी व्याख्या दिग्विजय सिंह ये करते कि मैं डंडे मारने वाला हूँ, जबकि वो सजा याफ्ता हैं इस बात को लेकर। बहुत मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं उनको याद दिला दूँ, वो सजा याफ्ता हैं वो अदालत से। और उसके बाद हिंदुओं को ऐसा बोलना, पूरी कौम को बदनाम करना। और पहले ही हम इस बात को कह चुके हैं कि हिंदुत्व हमारी जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है। तो भारत में रहने वालों का जो हिंदुत्व है, क्या वो डंडा मारने वाला है, कब्जा कर लेने वाला है, हिंसा करने वाला है?
केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपके दोनों दर्शक देख रहे हैं शरद जी, तो एक आदमी को बुरा लग रहा होगा कि यार मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है ज़बरदस्ती वोटों के लिए, और मुसलमान भी आज का सोच रहा होगा कि हमारे वोट लेने के लिए ये आदमी किस स्तर तक जा रहा है साहब। इन्होंने कभी जाकिर नायक को कंडेम नहीं किया, HUT के लोग पकड़े गए उसको कंडेम नहीं किया, सौरभ जब तक सौरभ रहा, माँ बाप का प्यारा रहा, पढ़ता था लिखता था, जाकिर नायक ने उसको आतंकी सलीम बना दिया, इस पर एक भी टिप्पणी नहीं करी। क्या इसको धर्म से जोड़ोगे शरद जी आप? और बेहतर ये है सर, चुनाव बिजली सड़क पानी पर हो। मैं बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, और ये आदमी बहुत खतरनाक है साहब शरद जी। मैं आपको बताऊँ कि इनने सिमी को एक बाह में पाल रखा था। हम तो लड़े हैं साहब 2003 में, बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपने रिपोर्टिंग करी है पत्रकारिता जब सिमी चरम पे थी शरद जी। आपने रिपोर्टिंग करी है उस विधानसभा में जब RR खान और महमूद खान की बातें होती थी। मैं RR खान और महमूद खान को और सिमी को इस्लामिस्ट नहीं मानता, मैं उसको धर्म से नहीं जोड़ता, ये आतंकी हैं। जाकिर नायक को मैं धर्म से नहीं जोड़ता, ये आतंकी हैं। और मैं चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साहब कि आतंक को या अपराध को धर्म से जोड़ कर वोटों की खातिर ये खेल मत खेलिए इस धरती के ऊपर। बहुत स्पेसिफिक सवाल है मेरा, जिसमें हितेश बाजपेयी जी ने जो कहा है उसका इसेंस भी मैं ले रहा हूं कि या तो आप बीजेपी पर आरोप लगा देते, आप कहते ये बीजेपी है जो हिंदुत्व की गलत व्याख्या कर रही है। पूरे हिंदुत्व को या हिंदुत्व के स्वरूप को जिस तरह से उन्होंने कहा है, क्या कोई भ्रम शेष रहता है वहाँ कि आप जो कह रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो बात है, और क्या इससे कोई तबका खुश होता है जब आप कहते हैं कि हिंदुत्व का अर्थ डंडा मारना नहीं है, और आज ये किया जा रहा है? तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है? इसमें कुछ चीज़ें क्या और क्लैरिफाई नहीं होनी थी, बहुत साफ नहीं होनी थी? वो भ्रम जो हैं वो कई बार बूमरैंग की तरह नुकसान भी पहुंचाते हैं कांग्रेस को। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म या हिंदुत्व की व्याख्या की और सनातन धर्म को बताया कि सनातन धर्म ही सही मायने में मूल आधार है हिंदू धर्म का या हिंदुओं का, और हिंदुत्व तो सही मायने में 1923 के बाद ही हिंदुत्व शब्द का खोज हुई है। और जब हिंदू उसका मूल आधार है, उसमें तत्व जोड़ दिया तो हिंदुत्व हो गया। ना वो धर्म हो सकता और ना ही किसी का। वो एक टेक्निकलिटी है प्रताप भानु जी, वो एक हम तकनीकी पक्ष कह सकते हैं कि वो एक तकनीकी पक्ष है उसका, कि आप कह लीजिए कि ये कब अस्तित्व में आया, हिंदुत्व में तो उसका तत्व जुड़ गया तो हिंदुत्व हो गया। लेकिन हिंदुत्व क्या बिलोंग करता है? हिंदुत्व ही तो सनातन हो जाता है और सनातन ही हिंदुत्व हो जाता है, दोनों ही तो मिले जुले हैं। आप इनको कैसे अलग कर देंगे? अब वो कट गया मेरा, आ रहा है मेरा? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अरे आपको कौन काट सकता है सर? नहीं, आप तो बोलते रहिए जी, आप बोलते रहिए जी जी जी। पता नहीं जी, डिस्टर्ब हो गया ये आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए जी। नहीं ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। अब उसमें देखिए, हमारे हिंदू धर्म के सबसे पूज्य और सबसे स्थापित करने वाले जिनको हम मानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने सनातन धर्म के शब्द का ही उपयोग किया है, सनातन धर्म की ही व्याख्या की है, सनातन धर्म की ही पुनर्स्थापना भारतवर्ष में चारों मठों का स्थापित करके की है। उन्होंने कहीं भी अपने पूरे जितनी रचनाएं करी, उन्होंने 32 वर्ष की आयु में कहीं भी हिंदुत्व शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक शब्द हो गया है। सर तिरंगा जैसे हम सबका है, व्याख्या करी है, जीवन शैली की व्याख्या करी है, आपने पढ़ा नहीं है उनको ठीक से। अद्वैत का सिद्धांत जब उन्होंने रखा है साहब, तो उन्होंने बताया जीवन शैली हिंदुत्व का आधार सनातन होना चाहिए, जिसकी बात शरद जी कर रहे हैं। मैंने पढ़ा है, वाजपेयी जी सुन लीजिए आप साहब। शरद जी तो रोज हे प्रभु आनंददाता उसी पर करते हैं साहब। आप पढ़ लीजिए जरा। नहीं, अद्वैत का सिद्धांत सर गलत बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास पूरा अवसर रहेगा। नहीं सर, गलत बात शरद जी, आप तो कार्यक्रम करते हो, इस पे मैं आपसे गलत नहीं, अब आप सुन लीजिए। गलत बात
थोपने वाली बात मत करिए। नहीं, मतलब हिंदुत्व थोपा हुआ शब्द है आपके ऊपर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हिंदुत्व आपके ऊपर थोपा हुआ शब्द माना जा रहा है आपको। आपको इतनी एलर्जी है हिंदुओं से, हिंदुत्व से इतनी एलर्जी है। नहीं, आप बोलिए प्रताप भानु जी, आप अपनी बात रखिए। डॉक्टर साहब, मेरा आग्रह है कि सुन ले, हम प्रताप भानु जी को सुन ले। ये जहर है शरद जी, सुन तो लीजिए सर, उसका निवारण करेंगे ना, आप करिए। जिम्मेदारी की बात नहीं करना चाहिए। बोलिए बोलिए शर्मा जी। हिंदू धर्म के प्रणेता, सनातन धर्म के प्रणेता, जैसा कि सैनी जी ने कहा, सनातन धर्म वो है जिसका ना आदि है ना अंत है, शाश्वत है। हिंदुत्व की हो रही है। हिंदुत्व तो जब 1923 जो सनातन की कोख से निकला है, श्री अरविंद 1923 की पैदाइश है, श्री विवेकानंद जी 1923 की पैदाइश है। नहीं, विवेकानंद जी ने हिंदुत्व नहीं, हिंदू या वो भाजपा के लोग थे? श्री अरविंद भाजपा के लोग थे। सर, इसमें हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, फिर उलझ जाएंगे। हम यहाँ शास्त्रार्थ करने नहीं बैठे हैं, हम अपना नजरिया। श्री अरविंद को मैं फिर आपने क्यों नहीं कहा? अब सुनने में आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप गलत बोल रहे हैं। आप 1900 जी के अनुयायी नहीं हो। 1900 से पहले जाकर श्री अरविंद की व्याख्याएं पढ़ी है। ये न श्री अरविंद भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व सदस्य नहीं थे। ये न सनातन है न हिंदुत्व है। अब हम उस शैली में बात करें जिस शैली की 5000 साल पुरानी है। अब बताइए, डंडा कौन चला रहा है शरद जी? हार को अब डंडा कौन चला रहा है बताइए? हिंसा कौन कर रहा है? कम से कम चैनल कुछ भी बोल रहे हैं, बात स्वीकार करिए। कुछ भी बोल रहे हैं आप। श्री अरविंद को पढ़िए, आप कुछ भी और दर्शकों से निवेदन है मेरा कि आप भी खोलकर पढ़िए श्री अरविंद को। जब तक दोनों विद्वानों को मैं सोचने का अवसर दे रहा हूं कि क्या इस तरह से बहस करके हम दर्शकों को अपना आक्रोश तो अभिव्यक्त कर देंगे कि हम अपनी पार्टी के या हम अपने जिसको हम सही मानते हैं उस नजरिए को लेकर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आप दोनों का ये नजरिया तो कम्युनिकेट हो जाएगा, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं होगा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। सवाल सबसे बड़ा मनोज यही है कि यहाँ अगर आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टी हिंदुत्व के नजरिए को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है तो बात समझ में आती है। यहाँ शायद वो बात दिग्विजय सिंह जी कितनी स्पष्ट कर पाए, ये भी मुझे लगता है कि ये एक प्रश्न तो खड़ा होता है। सीधा सेंटेंस है, मैं हिंदुत्व को धर्म नहीं मानता जी। हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इसको लेकर बहुत स्पष्ट करते हैं, नर्मदा परिक्रमा करते हैं, उन्होंने डिसोन किया और उसके बाद जोड़ा है। मनोज को हम सुन लेते हैं जी। मनोज देखिए शरद जी, ये जो बातें चल रही है राजनीतिक दृष्टि से या सियासत की दृष्टि से चल रही, लेकिन हिंदुत्व या हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन या हिंदुत्व ये सिखाता धैर्य, संयम, और हम उसको खो रहे हैं। और हमें लगता है कि जब दिग्विजय सिंह जी इस बात को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो पैदा होता ही है, ना हिंदुत्व अलग है ना सनातन अलग है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की कि दोनों एक दूसरे के पूरक रहे, लेकिन इसको समझाने का प्रयास, इसको समझाने का तरीका कम से कम समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक बैठे बिठाए मुद्दा जिसे कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है, तो मुद्दा जरूर कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया है, लेकिन जैसा प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें सुनना तो दोनों ही चीजों को पड़ेगा। पर इतना जरूर है कि मतदाता बहुत समझदार जी। उससे सहमति असहमति कांग्रेस की हो सकती है, उनका अधिकार है कि आखिर हम चुनाव किन मुद्दों पर लड़ें। क्या कर्नाटक की जनता ने बजरंग बली और इसी पर निर्णय सुना दिया है क्या? कि जनता ने उन मुद्दों पर विषय सुनाया है कि नहीं साहब, आपकी कार्यशैली हमको ठीक नहीं लगी, हमने आपके कार्य का मूल्यांकन किया, अब हम कांग्रेस को मौका देना चाह रहे हैं। क्या कोई भी सरकार ऐसे कोई चुनती है जनता इन विषयों पर? मैं नहीं कहता इनका प्रभाव नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जनप्रतिनिधि उसके लिए सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों पर एक समग्र पहल के साथ सामने आए। बेहतर यह होगा कि इन मुद्दों की बहुतायत हमारे चुनावी परिदृश्य पर अधिक से अधिक संख्या में हो। प्रताप भानु जी, मैं यही हिंदुत्व की व्याख्या आप शंकराचार्य जी उनके बीच में काशी की विद्वत सभा में या सिंहस्थ में या कुंभ में प्रयागराज में होने दीजिए ना, कि क्या क्या हिंदुत्व है, क्या सनातन है। हम तो इसी पर बात करें कि हम इस चुनाव में ये लेकर आ रहे हैं, जनता को पसंद आता है हमें चुनेगी। जी प्रताप भानु जी। प्रताप भानु जी, मुझे लगता है आज कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है कि पहले कनेक्टिविटी गड़बड़ हुई जी, और अब फोन भी कट गया मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, आपका एक रिएक्शन, आप ही ने ये विषय उठाया। देखिए मेरा बहुत, मैं इसी लाइन को कहना चाहता हूँ, फिर अगेन ड्यू अपॉलॉजीज। देखिए सर, बुरा लगता है
और देखिए पूरी कौम को मत, अच्छा हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है ना शरद जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसोन नहीं किया ना। सुप्रीम कोर्ट कह सकता था ना कि हिंदुत्व डंडे मारने का, उसने कहा है क्या कहीं? फिर उसके बाद हिंदुत्व की व्याख्या विवेकानंद जी, श्री अरविंद जी उस समय करे जब ना संघ था ना भाजपा थी। ये तो मानेंगे ना आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में कि ये भी नहीं नकार देंगे सर आप। आदि शंकराचार्य जी ने इन बातों को रखा, रैशनल बात हाँ, है। और उसको जैसे आपने कहा कि जाकिर नाइक कोई इस्लाम के नहीं है विद्वान नहीं है सर, मैं वो आतंकी चेहरा है। शरद जी मैं ईमानदारी से अपने मुस्लिम दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप आहत नहीं है क्या धर्म की व्याख्या आतंक से होगी? क्या आतंकी धर्म की पहचान होता है? बिल्कुल ठीक बात, कोई भी धर्म हो, ये बंद करो साहब। वो सौरभ भी था जो सलीम हो गया, तो मैं उसको हिंदू मानूं या मुसलमान? चलिए आप बता दीजिए, जो एचयूटी का काम कर रहा है, किस धर्म को बुरा नहीं मानते हम आतंकी है वो। लादेन को हम नहीं मानते कि वो किसी धर्म के प्रतिनिधि हैं, हम उनको आतंकवादी मानते हैं, मानवता के दुश्मन मानते हैं। और शरद जी आप सोचिए, वो तो सौरभ था, शर्मा जी जुड़ गए सलीम हो गया जी। प्रताप भानु जी, क्या मानोगे? मुद्दे पर लौटे, हम मुद्दे पर लौटे। जी जी हाँ पूछिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, आतंक का चेहरा या हिंदुत्व या सनातन का चेहरा वैसा ही पवित्र है जैसा हर धर्म का चेहरा है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कुरान हो, चाहे कहीं सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात की गई है। लेकिन कुछ लोग जो इंटरप्रिटेशन गड़बड़ करके अपने हिसाब से चलते हैं, और फिर मैं कहूंगा, लेकिन चुनाव की जो बात है, चुनाव में धर्म का उतना ही प्रयोग रखिए जो मानवता के हित का संरक्षक है। लेकिन जहां आप ये कहने लगते हैं ये अच्छा ये खराब, तो चीजें विकृति की तरफ चली जाती हैं। ये कहना है प्रताप भानु जी। शरद जी, विषयांतर करने की आदत हो गई है भाजपा के प्रवक्ताओं की, क्योंकि विषय पे बहस नहीं कर सकते और ये जानते हैं कि सत्य, अहिंसा और कर्तव्य ही हिंदुत्व की व्याख्या है, हिंदुत्व के हिंदुओं के कैरेक्टर में है। तो बोलिए डंडा नहीं है, धर्म की व्याख्या यही है। बोलिए हिंसा नहीं है, कहीं पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, बोलिए हिंसा नहीं है, डंडा नहीं है, कब्जा नहीं करना, समझाइए आपके दिग्विजय सिंह की बात करने लगेंगे। ये मुसलमानों कितनी अच्छी बात कही आपने, स्वागत करता हूं मैं इस बात का। सिंह ने कोई बात नहीं करी मुसलमान की, कोई बात नहीं करी पाकिस्तान। अरे उन्होंने कहा हिंदुत्व डंडे मारने वाला है, कब्जा करने वाला है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हितेश वाजपेयी है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, पता नहीं मैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इन पे अच्छी व्याख्या हो तो निकाल के दे। सर दिग्विजय सिंह की प्रेस वार्ता जिसपे आज चर्चा हो रही है। भानु जी, आप तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी काफी मेहनत कर रहे हैं, कमलनाथ जी काफी मेहनत कर रहे हैं। धर्म है जी जी, धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब आप ही व्याख्या कर लो साहब, हम लोग तो आपसे सुने अब 6 बजे शाम को रोज। धर्माचार्यों को करने दीजिए साहब, दिग्विजय सिंह जी को मना करिए। ऐसा आतंक का हिंदू धर्म नहीं है, आतंक का पर्याय हिंदू धर्म में नहीं है, सुन लीजिए आप। तो मुसलमान धर्म इस्लाम में भी नहीं है, यही तो कह रहे हैं। तो क्यों वो बोल रहे हैं कि हिंदुत्व का मतलब डंडे मारना है? क्यों वो बोल रहे हैं हिंदुत्व का मतलब कब्जे कर लेना है? हिंदुत्व क्या कब्जा करना सिखा रहा है हजारों साल से लोगों को? व्याख्या करो ना सनातन धर्म की। शर्मा जी, आती है नहीं। शर्मा जी बात करेंगे खेत की, शर्मा जी, शर्मा जी आप आरोप लगाना। ये देखिए, सनातन धर्म की बात कर किसी भी धर्म का की बात कर रहे हो, करिए आप अपमान जितना कर शर्मा जी, किसी भी धर्म का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाने करिए। माहौल खराब साहब समझ में आ गई हमें कांग्रेस की चाल। झूठे आरोप आप माहौल खराब करके मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना चाहते हैं। मनोज, मुझे समझाइए कि धर्म का अगर ये अतिवादी चेहरा प्रस्तुत करने की कोशिश किसी भी तरफ से की जाएगी तो समाज में डिवाइड होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है इस बहस के कुछ हिस्सों को अपनी सुविधा अनुसार काट कर ये प्रस्तुत करके किसी भी रूप में दिखाकर किसी के ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं कि एंकर तो ऐसा बोल रहा था, ये देखिए उसका नजरिया भी एक तरफ झुका हुआ है, ये देखिए ये प्रवक्ता महोदय तो ऐसा बोल रहे थे, ये देखिए ये स्वतंत्र पत्रकार महोदय जो बैठे ये भी ऐसा बोल रहे थे। आखिर हमें ये रैशनल माइंड हमारे पास है, हमारे राजनेताओं के पास है और अधिक है उनके पास, आखिर हम ये बात क्यों चुनाव में लेकर आ रहे हैं? बड़ा प्रश्न तो ये है, कर्नाटक का चुनाव क्या बजरंग बली पर ही हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद पर हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सनातन या हिंदुत्व ये कहता है, या कोई भी धर्म, जितने भी धर्म बने हैं वो मानवता की बात करते हो, और मानवता जहां आती है वहां इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं रह जाती। शरद जी बिल्कुल, मनोज आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि काफी समय आज हमारा थोड़ा सा हिंदुत्व और सनातन के बीच तर्क में उलझ गया। बहुत शुक्रिया करता हूं आप तीनों का। उम्मीद करूंगा कि इसके पार्ट 2 में हम एक गंभीर
और विमर्श वाली बहस के साथ सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जहरीला जाम। नमस्कार।